अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मुझे पहली बार मौका मिला इनसे बात करने का। राजा फैसल साहब सीनियर तज्जियाकार भी हैं और फेमस यूट्यूबर भी हैं। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, आप ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताती चलूँ कि आप अपने चैनल पर हमेशा जो है वो पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया को एक्सपोज़ करते हैं। तो मैं भी आपसे इसी हवाले से सवाल करना चाहूँगी कि सर, क्वेटा में जो हज़ारा बरादरी के साथ जो सान्या पेश आया, अब इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ से एक भारतीय जासूस जो है वो गिरफ्तार किया, जो इस सब में मुलव्विस है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो मुसलमान भी है। तो आपके पास क्या इत्तलात है इस हवाले से? देखिए, ये हमारे ही चैनल ने, काउंटर स्ट्राइक ने इसको ब्रेक किया था। मैं और मेजर आदिल राजा उस पे प्रोग्राम करते हैं और उसी में ही हमने इस मौजू पे बात की। इसके हवाले से तफसीलात ये हैं कि वो एक इंडियन मुस्लिम ऑफिसर को उन्होंने यूज किया। बेसिकली वो मुस्लिम ऑफिसर अपने आप को एथियस्ट कहता है, लेकिन ये है कि उसके नाम के एतबार से अगर देखा जाए तो वो इंडियन शिया मुस्लिम है, जो कि एक अपना नेटवर्क चला रहा था ईरान में, और ईरान में उसके लिए बहुत ज्यादा सहूलत थी अपने नाम की वजह से। एंड वो उसको कैश इन कर रहा था, एंड ही हैड वेरी गुड पीपल हु वर वर्किंग विद हिम अलोंग साइड हिम इन ईरान, क्योंकि इट वाज इजियर फॉर हिम, क्योंकि उसके लिए को पहली दफा ईरान जाना नहीं था। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंडियंस जो हैं वो ईरान में जाते हैं, खुसूसन जो शिया मुस्लिम हैं उनकी तो रिलीजियस वहाँ पे जो रसूमात होती हैं, जो वहाँ पे वो ज़ियारात के लिए जाते रहते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ये है कि इस हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दिस गाय सेम एज वो मोडस ऑपरेंडी इसका बिल्कुल सिमिलर टू कुलभूषण जाधव था। जैसे कमांडर कुलभूषण जाधव अफगानिस्तान में एक्टिव, बलूचिस्तान में एक्टिव था, ईरान से ही पेनिट्रेट करता था, और जैसे वो फिर पकड़ा गया था पाकिस्तान में प्रमोटिंग टेरर, तो ऐसे ही ये जो साहब हैं, नाम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नाम नहीं पता, आई नो द नेम, लेकिन ये है कि वी स्टिल वेटिंग फॉर द इंडियंस टू स्पीक ओवर इट। और वो जो साहब हैं वो यही काम कर रहे थे जो कि कमांडर कुलभूषण जाधव कर रहे थे, और ये उन्हीं के केडर के ऑफिसर हैं सीनियोरिटी में। इट्स इट्स सिमिलर टू कुलभूषण जाधव। तो इनके वो काम करते हुए जो पकड़े गए हैं उसमें जो बहुत अहम रोल है वो इंटेलिजेंस ऑफ ईरान, उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। इससे ये जाहिर होता है कि ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग के, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ईरान ने इस दफा पाकिस्तान को इसमें एज दिया। सर, जब भी हम कोई भारतीय जासूस गिरफ्तार करते हैं, जैसे कि कुलभूषण यादव के केस में भी हुआ, और अब जो गिरफ्तार हुआ है वो तो बेसिकली है भी मुस्लिम। तो मैंने देखा है, और बल्कि अवाम ने भी देखा है कि हमारी तरफ से हमेशा सिंपथी रोल प्ले किया जाता है, और लेकिन इंडिया की जानिब से जो है वो, जैसे कि आपको भी याद है, अभिनंदन यहाँ से जिंदा सलामत जो वहां से डेड बॉडी आई हमारी तरफ। तो ऐसा क्यों है कि हमारी तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स क्यों नहीं जाता जो वहां से आता है? देखिए, आई डोंट नो कि अवाम हमारी तरफ से इस तरीके से क्यों इसको हाईलाइट नहीं करती, लेकिन जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो तरीकाकार है वो यही होना चाहिए कि ये बंदा अगर उनका चोरी छुपे स्पाई बन के पाकिस्तान में काम कर रहा था एंड ही गॉट कॉट रेड हैंडेड, तो इसमें अब लायामल यही होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान को शुड नॉट अनाउंस इट, एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो अबाउट इट एंड योर व्यूअर्स एज वेल, के इसके बारे में जो हमारे पास इंटेल आई वो हमारे इंडिया में मौजूद जो सोर्सेज हैं उनसे आई। एंड व्हेन आई से इंडिया में मौजूद सोर्सेज, तो वो जो सोर्सेज हैं वो कोई हवा में बात करने वाले सोर्सेज नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया के साथ एसोसिएट करते हैं अपने आप को, और उनके यहाँ से जो हमें इंटेल आई उसकी बेस पे हमने ये बताया। इसका हम्म। यहां से पाकिस्तान से अभी इसको अनाउंस नहीं किया गया, ना ही किया जाएगा उस वक्त तक कि जिस वक्त तक के इंडिया अपने खोए हुए एक फुट सोल्जर को तलाश करने की कोशिश नहीं करता।
सर इंडिया की तो बात होगी, लेकिन जरा अपनी सियासी सूरत हाल पे भी नजर डालना चाहूंगी कि कल फजलुर रहमान साहब ने जो है वो अली लैलान कहा कि खुद पिज्जा खाएं, हमें चाय बिस्किट पे तरखा दें, और इसका जो है वो जवाब भी, बल्कि पहले फौज के तर्जुमान ने ही उनको कहा कि आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे, चाय भी पिलाएंगे, जितना मर्जी धरना दें। तो मेरा तो सवाल ये है कि जब ये डीचओ की तरफ आना चाह रहे थे, इन्होंने धरना दिया, तो सलीम साफी साहब, हामिद मीर साहब स्टेज पे उनको सपोर्ट करने पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है कि अब इन एंकर्स में इतना हौसला है कि ये जीएचक्यू के सामने जाकर उनके साथ देंगे धरने में? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टेजिंग इस तरह का जो सिट इन है वो जीएचक्यू के सामने करना, इट वुड नेवर बी पॉसिबल फॉर मौलाना साहब। और आके देख लें, करके देख लें, करने की कोशिश करके देख लें, करना दूर की बात है, करने की कोशिश करके देख लें, दे वुड नॉट बी अलाउड टू सिट देयर। और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एंड स्टेट भी उसमें अपना किरदार अदा करेगी। एंड आई थिंक इस तरह के इत्सी बित्सी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जिनको के हल्की फुल्की सी जो इम्पोर्टेंस मिलती है कुछ सो कॉल्ड सहाफी बरादरान की तरफ से, जो जिनका के अपना एजेंडा है, एजेंडे के तहत वो सहाफत करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए, आप भी एक सहाफत की स्टूडेंट है, मैं भी एक सहाफत का स्टूडेंट हूं। हमें तो यही सिखाया जाता है कि सहाफत इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग फॉर द ट्रूथ, सच को सामने लाना। अदरवाइज इट इज नॉट अबाउट एजेंडा बेस्ड सहाफत, या आप किसी की साइड्स लें या समथिंग लाइक दैट। तो आजकल तो जितनी भी सहाफत हो रही है वो एजेंडा बेस्ड सहाफत हो रही है। रह गई बात पिज्जा की, तो जब पिज्जा की बात कर रहे थे तो मुझे एक लम्हे के लिए ये महसूस हुआ कि शायद मौलाना उस पिज्जे की बात कर रहे हैं जो कि नवाज शरीफ लंदन की रोड्स पे एक पिज्जा हाउस में बैठे हुए वो पिज्जा खा रहे थे, तो शायद उस पिज्जा की बात कर रहे थे। लेकिन आई थिंक ही वाज टॉकिंग अबाउट समबडी एल्सेस पिज्जा, जिनकी के पिज्जा बिजनेस है। एंड ऑब्वियसली इट्स हिज पर्सनल बिजनेस, आर्मी हैज नथिंग टू डू विद इट। और he had his business, he had his service। उन्होंने बहुत अच्छी सी सर्विस की पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान आर्मी के लिए लड़े, पाकिस्तान आर्मी के लिए बोले। मैं ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा की बात कर रहा हूँ, आसिम बाजवा की। अगर उनका कोई कारोबार है तो दैट इज इंटायरली हिज पर्सनल थिंग, वो उनकी फैमिली बिजनेस है। इफ इट इज हैपनिंग, अगर वो उस पिज्जा की बात कर रहे थे तो करते रहे। और अगर उस पिज्जा के तनाजुर में इस दफा चले, इस दफा वो हमेशा ये कहते रहते थे ना कि 73 के आइन की रूह से मैं आ रहा हूं, तो इस दफा वो पिज्जा के तनाजुर में आएंगे। तो चले पिज्जा के तनाजुर में ही आ जाएं, चाय शाय पिलाएंगे उनको, जैसा कि DGISPR ने कल बड़े अच्छे तरीके से उसको फोकस करके तो उनको ये कहा कि ठीक है, आए, चाय पानी पिलाएंगे, खातर तवाज़ो करेंगे। अब वो खातर तवाज़ो का, चाय पानी का जो भी मतलब ले, then obviously it's entirely up to them। लेकिन whatever would be necessary, it would be executed। लेकिन सर मुझे यही शक है कि जिस तरह से, बल्कि यकीन है, अभिनंदन साहब जाते जाते कह कर गए थे कि पाकिस्तानी टी वॉज फैंटास्टिक, तो ये तो अपने ही बंदे और जरूर कह के जाएंगे कि पिज्जा वॉज फैंटास्टिक। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे और मेरे बहुत चैनल को शुक्रिया। टाइम दिया। नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता थैंक यू। करूंगी। अल्लाह हाफिज।